हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भगवान की दया से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। तो हनुमान जी ने एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा और माता सीता से पूछा कि माता, ये सिंदूर क्यों लगाते हो आप। तो माता ने कहा कि पुत्र, सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम मुझे प्यार करेंगे और उनकी उम्र लंबी होगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं भी कुछ करता हूँ, प्रभु श्री राम मुझे भी प्यार करेंगे और भगवान की आयु भी लंबी करनी है। तो उसने क्या किया, पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर प्रभु श्री राम के पास गए। तो प्रभु श्री राम हंसने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि हंस क्यों रहे हो प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि आपने सिंदूर क्यों लगाया है। तो हनुमान जी ने कहा, माता सीता आपकी लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने पूरे शरीर पर लगा लेता हूँ और भगवान की आयु बहुत लंबी होगी। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं तुझसे खुश हूँ, मांग, क्या मांगता है। तेरी इस भक्ति से, समर्पण से बहुत खुश हूँ, मांग, तू क्या मांगता है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो प्रभु ने कहा कि चल, मैं तुझे वर देता हूँ, जो भी माता अपनी मांग में तेरे चरणों का सिंदूर लगाएगी, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएगी, वो सदा सुहागिन रहेगी, उसका पति स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होगा। तो हनुमान जी को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त थी, जो भगवान श्री राम ने और माता सीता ने दी थी। जिन सिद्धियों के कारण हनुमान जी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे। तो भगवान ने सोचा, जब भगवान ये लोग छोड़कर जाने लगे तो भगवान ने सोचा कि हनुमान तो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो भगवान ने कुछ दूर जाकर, जब अंत समय आया, सोचा भगवान ने कि मैं ये लोग छोड़कर जाना है, ये पृथ्वी छोड़कर जानी है। तो भगवान ने कुछ दूर जाकर पैर मारा पृथ्वी पर। तो पैर मारने से पाताल लोक तक पैर गया और अपनी अंगूठी जो थी, जो माता सीता की थी, वो अंगूठी उसमें गिरा दी और हनुमान जी से कहा कि हनुमान, यह हनुमान आ गया तब तक। तो हनुमान जी से कहा कि प्रभु, हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु क्या हुआ। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी, मेरी जो अंगूठी है वो इसमें गिर गई, तेरे को लानी है। तो हनुमान चल पड़े अंगूठी लेने के लिए। तो हनुमान चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, पाताल लोक में पहुंच गए चलते चलते। और वहाँ पर देखा कि एक राजा बैठा है। तो पाताल लोक का राजा था। तो पाताल लोक के राजा ने कहा, हनुमान आ गए तुम। तो हनुमान ने कहा, हाँ, तो मैं तो प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने के लिए आया हूँ। तो पाताल लोक के राजा ने कहा कि हर यूनिवर्स जब ख़त्म होता है तो हर बार तू ऐसे ही भगवान श्री राम की अंगूठी लेने के लिए आता है और भगवान श्री राम तुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो हनुमान ने कहा कि ऐसे कैसे। तो पाताल लोक के राजा ने कहा कि जाकर देखो। तो जहाँ पर वो अंगूठी पड़ी हुई थी वहाँ पर ढेर लगा हुआ था अंगूठियों का। पता नहीं कितने यूनिवर्स ख़त्म हो चुके हैं और कितनी बार तुम आ चुके हो और कितनी बार भगवान श्री राम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। क्योंकि तुम अगर वहाँ हो तो तुम भगवान श्री राम को जाने नहीं दोगे, इतना प्यार करते हो, इसलिए प्रभु श्री राम तेरे साथ ऐसे करते हैं। तो हनुमान रोने लगे। तो पाताल लोक के राजा ने कहा कि भाई रो मत, ये तो सृष्टि का विधान है और
प्रभु श्री राम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे हनुमान महाराज आएंगे, तो उसको सांत्वना देना, और जब तक मैं पृथ्वी छोड़कर जा चुका हूँगा। ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वी है, पता नहीं कितने लोक हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, और उस प्रभु श्री राम के नाम के साथ तेरा नाम भी लिया जाता है। पाताल लोक के राजा ने उसको समझाया और कहा, तब जाकर कहीं हनुमान को सांत्वना मिली। तो ऐसे ही 9 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ भगवान श्री राम ने और माता सीता ने हनुमान को दी हैं। जो सिद्धियाँ हनुमान जी को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ इस प्रकार हैं। अणिमा बहुत छोटा हो जाना, तो हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग लंका का निरीक्षण करते समय किया था। महिमा बहुत बड़ा हो जाना, तो सूर्य को निगला तब हनुमान ने अपना बहुत बड़ा आकार किया था। गरिमा बहुत भारी हो जाना, महाभारत काल में भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी इतने भारी हो गए थे कि भीम से हनुमान की पूंछ भी नहीं हिली थी। लघिमा बहुत हल्का हो जाना, हनुमान जी सिद्धि से हवा में उड़ सकते हैं। प्राप्ति जो चाहा वही तुरंत पा लेना, पशु पक्षियों से बात कर लेना। माता सीता की खोज में हनुमान जी ने पशु पक्षियों से बात की थी, संवाद किया था। प्राक्याम्य मन चाहा रूप ले लेना, चिरकाल तक युवा रहने और किसी भी लोक में जा सकना। हनुमान जी पाताल लोक तक गए और अहि रावण से श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इसी तो सब पर प्रभाव और प्रकृति पर नियंत्रण। वानर सेना का संचालन, रणनीति और युद्ध नीति सब कुछ इसी सिद्धि से संपन्न हुआ। वशित्व कुछ भी वश में कर पाना, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, और इसी सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। हनुमान जी एक साथ कई सिद्धियों का प्रयोग भी कर सकते थे। हनुमान जी ने लंका दहन के समय संजीवनी बूटी लाने के समय पूरा पर्वत उठाया और आकाश मार्ग से उड़े, तो उस क्षण उन्होंने एक साथ कई सिद्धियों महिमा, लघिमा और गरिमा, इन तीनों सिद्धियों का प्रयोग किया था। नवनिधियाँ जो हनुमान जी को प्राप्त, हनुमान जी की नवनिधियाँ जो हनुमान जी को प्राप्त थी। अब जानते हैं कौन कौन सी नवनिधियाँ प्राप्त थी हनुमान जी को। तो पद्म निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है धन और संपदा और संतोष। महानिधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता। शंख निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है कीर्ति और यश और विजय। मकर निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है आंतरिक रतन और आकर्षण। कश्यप निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है धैर्य और आत्मबल। कुंदा निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है शांति और पवित्रता। नील निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है तेजस्ता और दिव्य आभा। मुकुंदा निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है मोक्ष और आत्म आनंद। खरव निधि जिससे भक्त को प्राप्त होता है अंतर्ज्ञान और गूढ़ शक्ति। तो जो भी हनुमान जी को याद करता है, हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, ये झूठ नहीं है, क्योंकि वो हमारे सांसों के माध्यम से, वो आज भी मेरे हरेक के सांसों के माध्यम में जीवित है। सांस जो लेते हैं हम, वो हनुमान जी ही हैं। श्वास, लंबा सांस, छोटा सांस, वो हनुमान जी ही हैं।
हनुमान जी श्वासों के द्वारा सब में व्याप्त हैं। तो जो भी समर्पण भाव से इन अष्टनिधियों, नवनिधियों और हनुमान जी के प्रसंग को सुनता है, कहता है, मनन करता है, तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उस पर कोई भी बाधा नहीं आती। घर में कोई भी ओपरी बाधा हो या किसी का कोई भी तंत्र मंत्र हो तो सब कट जाता है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करें और आपकी सभी बाधाओं को काटें। हनुमान जी भगवान ने मेरे मुख से ऐसा ऐसा प्रसंग सुनवाया, उसके लिए मैं धन्य हूँ। धन्यवाद।